आप लोग जुड़ चुके हैं बावैस के साथ और हमारा प्रयास रहता है कि तमाम खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं। हालांकि समय समय पर सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं किस तरीके से कोविड-19 के चेन को तोड़ा जाए और क्या बेहतर कदम जो हैं वो उठाए जाएं, और उस पर लगातार प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन के जारी हैं। अंशुल गर्ग जी द्वारा कल ट्वीट भी किया गया, माफ कीजिएगा 5 घंटे पहले ट्वीट भी किया गया, और उसमें उन्होंने कहा कि ग्रेट टू सी cohesive efforts of the local administration and Panchayati Raj institutions in the rural areas of Jammu aimed at IEC adherence to COVID appropriate behavior, large scale sampling and 100% vaccination coverage for 45 plus category। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, पिछले साल की बात करें कोरोना वायरस की, तो कोविड-19 ने इतनी दस्तक नहीं दी थी फार फ्लंग्स एरिया की बात करें, और अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार प्रयास कर रही है कि वहाँ के लोगों को जाकर फार फ्लंग्स एरिया के जितने भी लोग हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और उनको समझाई जाए कि वेव 2 कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। और इससे पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफ जम्मू द्वारा भी जो है ट्वीट किया गया, उसमें भी ये कहा गया कि टुडे टेक्स एन एक्सटेंसिव टूर ऑफ परगवाल, मड एंड कानाचक फॉर कोविड रिलेटेड प्रिपेयरनेस एंड ब्रिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज बैक ऑन ट्रैक इन रूरल एरियाज, इंटरेक्टेड विद PRIs, विजिटेड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स मड एंड PSC कानाचक। तो ये लगातार प्रयास जो हैं, चाहे वो बात की जाए परगवाल की, मड की बात की जाए, कानाचक की बात की जाए या फिर बाकी जगहों की बात की जाए, वहाँ पर लगातार एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच रही है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करवाने का जो प्रयास है वो कर रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने कैप्शन में पढ़ा भी कि आखिरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण काम जो हैं वो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और किस तरीके से DRDO की दवा 2DG कैसे काम करती है। जी हाँ, इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये जो दवा है ये वायरस से हल्का बहुत, जिसे कहते हैं हाइड एंड सीक खेलती है, या फिर कह सकते हो कि वायरस से चीट करती है। वो इस तरीके से कि इसमें दो डॉक्सी ग्लूकोज होते हैं जिससे वायरस ग्लूकोज समझता है, वो उसके ट्रैप में आकर वहीं रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ पाता। इससे वह सेल का नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ये दवा शुरुआत के 7 दिन के अंदर ही काम करेगी, क्योंकि जब वायरस रेप्लिकेट करता है तभी इसका असर होता है। अगर वायरस ने अपना काम कर लिया है तो उसमें मदद नहीं होगी, दवा सीधे वायरस पर अटैक करती है, इसलिए उम्मीद है इससे ज़्यादा फायदा होगा। तो ये जो 2G की बात की जा रही है, 2DG की बात की जा रही है, तो किस तरीके से ये वायरस के साथ खेलती है उसकी जानकारी भी हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो व्यूअर्स जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं कि ये दवा जो वायरस से हल्का ये जो दवा है ये वायरस से चीट करती है, ये हाइड एंड सीक खेलती है, और इसमें 2 डॉक्सी ग्लूकोज हैं जिसे जो वायरस जो है वो ग्लूकोज समझ बैठता है और वो उसके ट्रैप में आकर वहीं रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। इससे वह सेल को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ये दवा शुरुआत के 7 दिनों के अंदर ही काम करेगी, क्योंकि जब वायरस रेप्लिकेट करता है तभी इसका असर होगा। अगर वायरस ने अपना काम कर लिया है तो उसमें मदद नहीं होगी, दवा सीधे वायरस को अटैक करती है, इसलिए उम्मीद है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है फ़ायदा होगा। प्रयास किए जा रहे हैं। आपको पता है कि 500 बेड का इंतजाम जो है भगवती नगर की बात करें तो वहाँ पर भी किया जा रहा है, जल्द बनकर वो भी तैयार हो जाएगा। कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि जहाँ पर लोगों को कभी ऑक्सीजन की वजह से, कभी वेंटिलेटर्स की वजह से, कभी बेडिंग की वजह से परेशानियां जो आ रही हैं, उन परेशानियों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लगातार वो प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सहूलतें मिलें। और फिलहाल ये अगर बात करें और हर जगह की बात करें, चाहे डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की बात करें तो उनके द्वारा भी लगातार ट्वीट किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि नो केयरलेसनेस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको आप फॉलो कीजिए, SOPs का पालन कीजिए, गाइडेंस का पालन कीजिए, इसको लेटर मस्ती से मत लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो है वो जान गंवाई है। और इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर रामबन की अगर बात करें तो वहाँ पर भी एक उन्होंने अपडेट किया है ट्विटर हैंडल के जरिए से, रेस्क्यू ऑपरेशन still on near Duggi Puli where passenger vehicle Innova rolled down into the river Chenab. Deep diver team of the army on the way to assist the rescue operation। तो डुग्गी पुली जगह है जहाँ पर जो है एक पैसेंजर व्हीकल इनोवा जो है वो रोल डाउन कर गया है रिवर चिनाब में, और डीप रिवर है, आर्मी द्वारा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये लगातार ट्वीट हर जगह से जो है ऑफिशियल्स द्वारा आ रहे हैं, चाहे वो DIPR की बात करें या फिर ऑफिशियल LG जी के जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से बात करें, या फिर PMO इंडिया की बात करें तो वहाँ पर भी लगातार जो है वो अपडेट किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और क्या क्या चीज़ें सरकार अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है, सरकार किन किन कोशिशों में जो है वो लगी हुई है कि किस तरीके से इस कोविड-19 के दौरान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। वहीं PMO इंडिया की तरफ से भी एक ट्वीट आया था जिसमें लिखा गया कि टीकाकरण कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए इससे जुड़े हुए भ्रम को हमें मिलकर करना है। और कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
वैक्सीनेशन को लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएमओ इंडिया के ऑफिशियल साइट से जो है ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया है। और इसके अलावा लगातार जो है देश भर के तमाम जगहों पर जो है, चाहे स्टेट की बात की जाए, यूटी की बात की जाए, पंचायती राज की बात की जाए, तो इन सभी लोगों से लगातार संपर्क में है। और जिस तरीके से लगातार डीसी अंशुल गर्ग जी की बात करें, वो भी उनका भी ये मानना था कि हमारा प्रयास जो एडमिनिस्ट्रेशन का फार फ्लंग एरिया के तमाम जगहों पर जाकर लोगों को जागरूक करवाना है, उनको सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाना है। तो ये कहीं ना कहीं लगातार इस तरह के ट्वीट जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आते हैं तो लोगों को भी मालूम चलता है कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ घट रहा है। पीएमओ इंडिया द्वारा एक और ट्वीट किया गया था देर रात को, जिसमें कहा गया था कोविड के अलावा आपको अपने ज़िले के हर एक नागरिक की ईज़ ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखना है। हमें संक्रमण को भी रोकना है और दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी सप्लाई को भी चलाना है। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से, हालांकि आपको याद होगा कल भी हमने तेजिंदर पाल अमन जी से, जो कि एक सोशल वर्कर भी है, एक एनजीओ चला रहे हैं, तो उस तरीके से हमने उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा कि कुछ मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ रहा है और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हमें एक पास मुहैया करवाया गया था, उसकी डेट 6 तारीख तक थी, क्योंकि पहले लॉकडाउन जो 6 तारीख तक था उसके बाद एक्सटेंड किया गया। तो जब उन्होंने कोशिश की कि इस जो पास को रीन्यू करवाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये कहा गया कि एक बार पास बनता है और हर बार अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो एक्सटेंड होगा तो ये ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाएगा। लेकिन इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सामाजिक कार्यों में लोगों की जो मदद करने के लिए कुछ एनजीओ सामने आ रही हैं, लोगों को खाना पहुंचा रही है, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीमीटर्स, दवाइयाँ वगैरह पहुंचा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रही है। और जिनको जो दिक्कतें आ रही हैं, हालांकि सरकार जहां तक नहीं पहुंच पा रही वहां पर भी एनजीओ एक अहम रोल अदा कर रही है। तो इस तरीके से हम सबका दायित्व बनता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भी देश को संबोधित किया या अब भी कभी ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी देते हैं, तो हमेशा ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इस समय इंसानियत के नाते जो है वो आगे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। कोविड-19 के दौरान जहाँ पर सरकार भी कुछ लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, वहाँ पर एनजीओ से एक अहम रोल अदा कर रही है। और मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, कहीं पर वो अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, तो इन एनजीओ के साथ जो है कॉपरेट कीजिए, क्योंकि ये भी इस समय कोविड-19 के दौरान जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और बहुत से लोगों की इस समय जान बचाई भी जा रही है। इन एनजीओ द्वारा बहुत से लोगों को जो है, जो कोविड पॉजिटिव हैं, उन तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। हम यही कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से लॉकडाउन का कुछ लोग बड़ा सख्ती से पालन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी इस लॉकडाउन का इसी तरीके से पालन करें और अपना महत्वपूर्ण सहयोग जो है वो सरकार तक पहुँचाएँ। जुड़े BOYSX के साथ श्याम जी राहुल खत्री, BOYSX के लिए।